वेलकम बैक टू आरडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.7 क्लास 10th की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3.1 टू 3.6 कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 3.7 एक्सरसाइज क्लास 10th की हमारे पास ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ये हमारे हरियाणा बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन जो हमारे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.7 एक्सरसाइज का। इसमें दिया गया टू फ्रेंड है एनी और बीजू। ठीक है, एनी और बीजू। ठीक है, इन्होंने बताया कि इनकी दोनों एज का डिफरेंस 3 ईयर है। ठीक है, इनकी दोनों एज का डिफरेंस, मान लो अगर मैं एनी की एज x मान लेता हूँ और बीजू की एज y मान लेता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों की एज का जो अंतर है वो 3 साल है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस मैं 3 साल रख दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब सेकेंड लाइन में बोल रहा है एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। ठीक है, जो एनी के फादर है धर्म, ठीक है, एनी के फादर है जो धर्म, वो एनी की एज से दुगने हैं। मतलब अगर ये 10 है तो वो 20 साल के हैं, अगर ये 20 है तो वो 40 साल के हैं, मतलब इनसे डबल है। तो ये एनी की एज हमने x मानी तो धर्म की एज 2x हो जाएगी, क्योंकि वो उनसे डबल है भाई, वो उनसे दुगने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है हमें बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। जो बीजू की सिस्टर है, मतलब यहां पर लिख देंगे हम बीजू सिस्टर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बीजू है वो इसकी सिस्टर से दुगनी बड़ी है। ठीक है, तो ये इसका आधा हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी दुगनी है तो इसको हम y/2 लिखेंगे। ठीक है, तो या अगर हाँ तो इसको मैं लिखूंगा y/2। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने बोला है कि जो बीजू की सिस्टर है वो बीजू डबल है, मतलब बीजू की एज वो डबल है बीजू की सिस्टर से, तो इसको हाफ कर दूंगा तभी इसका डबल होगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी y आएगा ना। ठीक है, तो ये थी हमारी पास सेकंड लाइन। अब थर्ड लाइन में बोल रहा है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। ये कैथी थी भाई, बीजू की सिस्टर का नाम कैथी था। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म, जो कैथी की एज है और जो धर्म की एज है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब हमने धर्म की एज मानी थी 2x और कैथी की एज आई है हमारे पास y/2, और इनकी एज का डिफरेंस हमें दिया गया 30 ईयर। कितना दिया गया है? 30 ईयर। ठीक है, यहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें फाइंड करनी है यहाँ से एनी और बीजू की एज। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हमने वैसे ही किया है। ठीक है, अब हमें देखो, अब हम इसमें आप क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, किसी भी मेथड से आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा तो यहाँ से देखो x को मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, आप एलिमिनेशन मेथड ही लगा दो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड पड़ता है, कोई बात नहीं, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, इसका 2x था तो इसका भी 2x होगा, तभी ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2y माइनस y/2 इक्वल टू 24। क्लियर है, अब यहां से एलसीएम लेंगे, यहां पर देखो इसके नीचे 1 है, एलसीएम आएगा 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 2 2 जा 1 को y से मल्टीप्लाई करूंगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। ठीक है, अब देखो यहां से 4y माइनस y 3y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 48 डिवाइड बाई 3 दैट इज 16। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 16, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
x माइनस 16 इक्वल टू 3, वाई इज एक्स इक्वल टू 19, ठीक है। ये 16 उधर जाके प्लस का x की वैल्यू कितनी आ गई 19, ठीक है। तो हमारे पास सभी वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 19, तो एनी की एज हो जाएगी 19, उस धर्म की एज हो जाएगी 1938, क्योंकि ये इसका डबल था। बीजू की एज हमने निकाली थी, बीजू की एज हमारे पास 16 आई थी, ठीक है। और अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो कैथी की एज की कितनी आ जाएगी 16/2 8 ईयर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये सभी आंसर आ गए हैं। ये था हमारा 3.7 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है दो पर्सन है, एक पर्सन और सेकंड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट लाइन में बोला गया है वन सेज गिव मी 100 रुपीज, आई सेल देन ट्वाइस एज रिच एज यू, ठीक है। ये पहला पर्सन ये कहता है अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। अब मान लो हमें नहीं पता भाई इसके पास कितने रुपए हैं, इसके पास कितने रुपए, हमने मान लिया इसके पास x रुपीज थे, इसके पास y रुपीज थे, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो मेरे पास तुमसे डबल पैसे हो जाएंगे। अगर ये इसको 100 रुपए देगा तो इससे 100 रुपए घट जाएंगे, और अगर इसके पास 100 रुपए आएंगे तो इसके पास 100 रुपए ऐड हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई, ठीक है, क्योंकि इसने 100 रुपए दिए हैं और इसने 100 रुपए लिए हैं। अब सेकंड लाइन में कह रहा है कि अगर तुम मेरे को 100 रुपए दोगे तो मेरे पास जो पैसे हैं वो तुमसे डबल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मान लो किसी के पास 20 रुपीज है और किसी के पास 10 रुपीज है। अब इसने मान लो इसको 100 रुपए दे दिए तो इसके पास डबल हो गए। तो अब अगर हमें इनको इक्वल करना है, तो जिसके पास कम पैसे थे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये इक्वेशन इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो इसको इक्वल करने के लिए, इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए इसके पास डबल पैसे थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये इक्वेशन इक्वल हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, ठीक है। ये हो गई, यहां से आएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड लाइन में बोला गया है जो सेकंड पर्सन है वो बोलता है इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, ठीक है। ये कह रहा है सेकंड लाइन में अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो इसके पास x रुपीज थे तो ये 10 रुपए माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये 10 रुपए इसको देगा और इसके पास 10 रुपए प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो मेरे पास पैसे तुमसे 6 गुना ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको इक्वल करने के लिए 6 गुना ज्यादा पैसे इसके पास होंगे तो 6 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन इक्वल हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 इक्वेशन बन के आएंगी, वहां से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारी x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। 2 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे तो ये यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 2y इक्वल टू 100 उधर जाके माइनस का माइनस 300। यहाँ से आई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यहाँ से आएगी 6 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी 6x माइनस 60 और इस y को इक्वल टू लिख ही लो आप y प्लस 10, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड, तो 60 को मैं उधर लेके जाऊंगा प्लस का, y को इधर लेके आऊंगा माइनस का। सेकंड इक्वेशन बनेगी 6x माइनस y इक्वल टू 70। ये बनेगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, वेरिएबल को इक्वल कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो सेकंड इक्वेशन को, तो क्या आएगा हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज। इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12x, यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 140, ठीक है। अब देखो साइन चेंज करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का होगा तो साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ये कैंसिल। हमारे पास क्या आएगा x माइनस 12x माइनस 11x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 44, ठीक है, माइनस का माइनस 440 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, इसको उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 440 अपॉन 11 दैट इज 40, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 40 आई। अब x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है, या इसमें रख दो, आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से देखो x की जगह जब मैं 40 रखूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 40 माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस 300,
ठीक है, 2y को उधर ले जाओ, 300 को इधर ले आओ, ये 300 इधर माइनस का था, इधर आगे प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 340 इक्वल टू 2y, तो 2 इधर आके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 170। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया इसमें एक ट्रेन है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अगर ट्रेन 10 किलोमीटर की स्पीड इंक्रीज कर दे तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। ठीक है, सेकंड लाइन में बोला गया अगर वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से 10 किलोमीटर की स्पीड कम कर दे तो अपनी डेस्टिनेशन पर 3 घंटे लेट पहुंचती है। ठीक, तो हमें पता है, देखो सबसे पहले हमें क्या पता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? ठीक है, अब हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमने उसकी यूनिफॉर्म स्पीड x मान ली भाई, क्या मान ली, यूनिफॉर्म स्पीड x मान ली। ठीक है, अब कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड 10 प्लस कर दे, ठीक है, ये है भाई स्पीड, स्पीड हमने x मान ली, जब वो स्पीड को 10 इंक्रीज कर रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर, it would have taken 2 आवर लेस। ठीक है, मान लो स्पीड x थी और टाइम t था। ठीक है, जो एवरेज जो चीज अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, अब कह रहा है अगर उसने स्पीड 10 बढ़ा दी तो टाइम वो 2 घंटे कम ले रहा है। ठीक है बात, अब सेकंड लाइन में बोला गया है अगर वो अपनी स्पीड को 10 कम कर दे तो टाइम उसको कितना फालतू लग रहा है, 3 आवर। ठीक है, ये दो बातें बोली गई हैं। अब हमें फाइंड करना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, कि वो ट्रेन है जो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, देखो डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम कवर कर रही है, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम कवर कर रही है। ठीक है, अब देखो हमारे पास आएगा, यहाँ से डिस्टेंस को आप d ही रहने दो, तो यहाँ से हमारे पास टाइम को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, देखो यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ, टाइम इधर मल्टीप्लाई में था तो टाइम इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो स्पीड का फार्मूला आया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर देखो, जब हमारे पास डिस्टेंस को डी ही रहने दो, डिस्टेंस सेम थी, हमारे पास स्पीड कितनी थी, ये वाली स्पीड थी x + 10, और हमारे पास टाइम कितना लग रहा था t - 2। क्लियर है? सेकंड लाइन में बोला गया डिस्टेंस हमारे पास सेम थी, स्पीड उसने 10 कम कर दी, और टाइम इसको कितना ज्यादा लग रहा है, t + 3। ठीक है, अब यहां से इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को फिर वहां से देखेंगे x और t की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो क्या करना है, यहां से देखो अगर मैं d निकालना चाहूं तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए किया मैंने, तो d देखो d कैसे निकलेगा, ये निकलेगा x + 10 × t - 2। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला यही होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम थी हमारे पास, तो यहाँ पर भी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? ठीक है, ये देखो ये हमारे पास स्पीड जब थी 10 इंक्रीज हुई है, टाइम 2 घंटे कम था, ये स्पीड 10 कम कर दी उसने और उसको टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा था। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म टाइम है जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, ये वो वाला टाइम है t, और ये जो स्पीड है ये वो नॉर्मल स्पीड से जा रहा था कि जो उसने इंक्रीज और डिक्रीज नहीं की थी, ये x हमने वो स्पीड मानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इनको सोल्व करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे x और t को, मल्टीप्लाई t के साथ xt, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 2x प्लस का 10t - 20। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों के साथ होगी, और -10 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो यहाँ से आएगा xt + 3t - 10t - 30। ठीक है, अब देखो यहाँ से डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास x मानी थी, t हमने टाइम माना था, और डिस्टेंस होता है d, तो d हो जाएगा xt। तो ये देखो d = xt था, तो d से xt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, -2x + 10t = 20। इस 20 को उधर लेके चले जाएंगे हम, क्योंकि ये xt से d से तो xt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास d = xt आया था। ठीक है, अगर मैं xt को इधर लेके जाऊँ तो ये दोनों सेम है वही। ठीक है, डिस्टेंस में से xt घटेगा तो ये 0 हो जाएगा,
और 20 को अगर मैं 0 की साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस का तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। क्लियर है? डिस्टेंस हमारा x इंटू टी होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस के ही बराबर है, तो यहाँ से डिस्टेंस और स्पीड इंटू टाइम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी। यहाँ से भी सेम एज इट इज इक्वेशन क्या बचेगी, डिस्टेंस से स्पीड इंटू टाइम कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगी 3t माइनस 10t इक्वल टू 30। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है। अब हमें x और t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। ये भाई 3x था, यहाँ पर ये 3x था, ठीक है, 3 इंटू एक्स 3x, यहाँ पर 3x आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब कुछ आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो या इन दोनों को ऐड कर दो आप, क्योंकि टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद क्या होगा 3x माइनस 10t इक्वल टू 30, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या आई है माइनस 2x माइनस 10t इक्वल टू 20। ऐड करेंगे दोनों को, ये प्लस का था, प्लस दोनों को ऐड करेंगे, इससे कैंसिल 3x माइनस 2x x इक्वल टू कितना आ गया 50। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। अब मैं x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ, यहाँ पर रख लो, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ 50 रखता हूँ तो यहाँ से देखो मैंने यहाँ पर 50 रखा, तो 50 इंटू 2 माइनस 100 प्लस 10t इक्वल टू 20, यहाँ से 100 उधर जाएगा प्लस का, तो 10t किसके इक्वल आएगा, तो t आ जाएगा हमारे पास 12 आवर। ठीक है, टाइम आ गया हमारे पास 12, और हमारे पास जो x आया था, x थी हमारे पास स्पीड और टाइम था हमारे पास 12, तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आई है हमारे पास 30 और टाइम आया हमारे पास 12, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 600 किलोमीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कुछ स्टूडेंट हैं क्लास 10th में, और अगर रो है हमारे पास, रो है और स्टूडेंट है, अगर हम एक रो में रो देयर वुड बी 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर हम किसी रो में 3 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बिठाते हैं तो हमारे पास जो रो है वो रो एक रो कम हो जाएगी। ठीक है, सेकंड लाइन में बोल रहा है अगर द 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर हम 3 स्टूडेंट को रो में से घटाते हैं तो हमारे पास जो थी 2 रो और एक्स्ट्रा बन जाएंगी। हमें बतानी है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, हमें बताने हैं कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक रो है, एक रो में 20 स्टूडेंट है, कितने 20 स्टूडेंट हैं, तो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि 3 रो में कितने स्टूडेंट होंगे, तो आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप बोलोगे सर 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट होंगे। तो कैसे पता चला, हमने टोटल स्टूडेंट थे, जितने स्टूडेंट थे उनको रो से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ गई। ठीक है, अब हम मान लेंगे, मान लो हमारे पास जो स्टूडेंट थे, हम मान लेते हैं इसमें जो नंबर ऑफ रोज थी हमारे पास, मान लो रोज हमारे पास x थी, लेट रोज हमारे पास कितनी थी x, और हमारे पास स्टूडेंट कितने थे भाई ST आएगा, STU, स्टूडेंट थे हमारे पास 5। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, रोज इंटू स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक, तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट होते हैं रोज इंटू स्टूडेंट, यही होता है हमारे पास। ठीक, अब टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे x इंटू वाई। अब ये कह रहा है स्टूडेंट तो भाई सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि रोज में हमने क्या किया था, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बैठाए थे भाई, एक्स्ट्रा इन ए रो। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने जब एक्स्ट्रा बैठाए थे तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 रो लेस। ठीक है, तो रो तो हमारी एक कम हो जाएगी, तो रो हमारी एक कम हो जाएगी, और जो स्टूडेंट थे वो हमें 3 एक्स्ट्रा बिठाए थे तो 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक, अगर हमने 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बिठाए थे तो y + 3, और हमारी एक रो कम हो जाएगी तो x - 1, क्योंकि हमने रो x मानी थी। ठीक है, अब सेकंड लाइन में बोल रहा है, सेकंड लाइन में टोटल स्टूडेंट तो वही सेम रहेंगे x y। अब बोल रहा है if 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो
देयर वुड बी 2 मोर रोज, ठीक है, 2 रोज बढ़ जाएंगी x प्लस 2। कब बढ़ जाएंगी? जब हम स्टूडेंट को 3 कम कर दें, ठीक है, 3 स्टूडेंट लेस इन रो। अब देखो, अब यहाँ से एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आएगी, 2 इक्वेशन निकाल लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें यही बताना था कितने रो है कितने स्टूडेंट। देखो यहाँ से अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3, ये था एक्स वाई के इक्वल। एक्स वाई इधर आके माइनस का, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 बचेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इधर 0 था, ये 3 उधर चला जाएगा और माइनस 3 का क्या हो जाएगा, प्लस 3। ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी एज इट इज निकालेंगे, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 3x प्लस 2y, ये 6 उधर जाके प्लस का इक्वल टू 6, यहाँ से बनेगी सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर देंगे, 3x से 3x कैंसिल, 2y में से y घटेगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 9। तो y की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x माइनस 9 इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4, ठीक है, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट रोज कितनी थी 4, स्टूडेंट कितने थे 9, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 4 इंटू 9 दैट इज 36। क्लियर है? तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे 36। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।